अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव, क्या तफ्तान पाकिस्तान के लिए वुहान बन चुका है? दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की मौजूदगी की तस्दीक की जा चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की मजमूई तादाद 200 के करीब पहुंच चुकी है और इस तादाद में मजीद इजाफे का खदशा भी है। सिंध के नए मरीज हों या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पहले केस, इन तमाम मुतासिरीन में एक चीज कदरे मुश्तरक है और वो ये कि ये तमाम लोग ईरान से पाकिस्तान आए और तफ्तान के मकाम पर बनाए गए करंटीना मरकज में 14 दिन की मुद्दत गुजारने के बाद अपने इलाकों में पहुंचे हैं। तफ्तान में बनाए गए करंटीना में दस्तयाब सहूलियात और वहां के इंतजाम के बारे में खदशात नए नहीं है। जब से ये करंटीना कायम किया गया था, वहां के नागुफ्ता बाहालात और हिफ्जाने सेहत के असूलों का ख्याल न रखे जाने के इल्जामात सामने आने लगे थे। अब सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर तफ्तान का तकाबुल चीन के शहर वुहान से किया जाने लगा है। वुहान वो मकाम है जहां से कोरोना वायरस के फैलाव की इब्तदा हुई थी और ये चीन में इससे सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका है। बीबीसी से बात करते हुए बलोचिस्तान के मुतल्लिका हुकाम ने तस्लीम किया है कि तफ्तान की सरहद पर कायम करंटीना में नाकाफी सहूलियात की वजह से जहां ये इस वबा को रोकने में खास मददगार साबित नहीं हो सका, वहीं वहां एक साथ रखे गए ज़ायरीन के एक दूसरे को ये वायरस मुंतकिल करने के खदशात भी मौजूद हैं। हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने बीबीसी को बताया कि कोरोना की वबा फैलने के बाद तफ्तान की सरहद पर अब तक ईरान से आने वाले 6400 के करीब अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जबकि इनमें से 4600 को ही करंटीना में रखा गया था, जबकि बाकी अफराद को जाने की इजाजत दे दी गई थी। बलोचिस्तान हुकूमत के हुकाम 1700 से ज्यादा अफराद को बगैर मुनासिब टेस्ट किए और करंटीना में रखे बगैर रवाना करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डालते हैं। सूबाई तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है कि इब्तिदा में ज़ायरीन को करंटीना में रखने से मुताल्लिक कोई असूल ही वज़ा नहीं किया गया था। इनके मुताबिक वजीर ममलकत बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा सूबाई हुकूमत पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, जबकि इन ज़ायरीन को करंटीना में रखने के तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। उनका कहना था कि बाहसियत पाकिस्तानी हमने 10 कदम आगे बढ़कर ये सब कुछ किया है और अब हम पर ही तनकीद हो रही है। उनके मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए इस मकसद के लिए मुख्तस कर रखे हैं। कमिश्नर रक्षा डिवीजन अयाज मंदोखेल ने सहाफी अली रजा रिंद को बताया कि 1704 लोगों को ईरान से वापसी के फौरी बाद थर्मल गन से स्क्रीनिंग करके घरों को जाने की इजाजत दे दी गई थी। उन्होंने ये इतराफ किया कि इन अफराद को ईरान से वापसी पर करंटीना में रखे बगैर जाने की इजाजत देना दुरुस्त फैसला नहीं था। वाज़ेह है कि जिन अफराद को करंटीना में रखा गया, इनमें से पीर तक 1800 से ज्यादा अफराद को इनके आबाई इलाकों में भेजा जा चुका है। ताहम जब ये अफराद वहां पहुंचे तो अब तक उनमें से 139 अफराद में कोरोना की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। तफ्तान से रवाना किए जाने वाले इन 1844 अफराद में से 26 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, 330 का गिलगित बल्तिस्तान, 414 का बलोचिस्तान, 291 का सिंध, जबकि 783 का पंजाब से है। कौमी दारा सेहत के माहिर वबाई अमराज डॉक्टर मुमताज के मुताबिक इन ज़ायरीन की बड़ी तादाद ईरान के शहर कुम से वापस आई, जहां ये वबा फैली हुई थी। ये ज़ायरीन मुख्तलिफ ज़ियारात पर भी एक साथ गए और एक साथ ही रहते रहे, जिनसे ये कोरोना से मुतासिर हो गए। हुकाम का ये भी कहना है कि मंगल को तफ्तान से मजीद 2000 अफराद मुख्तलिफ सूबों के लिए रवाना होंगे, जबकि सरहद पर मजीद 2800 अफराद की ईरान से आमद की तवक्को की जा रही है। पीर को वजीर आला सिंध ने कहा है कि उन्होंने फैसला किया है कि तफ्तान में करंटीना में 14 रोज गुजारने के बाद सिंध भेजे जाने वाले तमाम अफराद को दोबारा करंटीना में रखा जाएगा, क्योंकि तफ्तान में करंटीना की सहूलियात नाकाफी साबित हुई हैं। उनका कहना था कि तफ्तान में मौजूद अफराद में सबसे पहले 853 अफराद का ताल्लुक सिंध से बताया गया था और कहा गया था कि इनका टेस्ट किया गया है और करंटीना में भी रखा गया, जिसके बाद वहां से सक्कर पहुंचने वाले अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक सूबाई हुकूमत के लिए तशवीशनाक थी। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि तफ्तान से आइंदा 1-2 रोज में मजीद 664 अफराद सिंध में लाए जाएंगे, जिनके लिए यही तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। दोस्तों, करंटीना क्या होता है, ये सबके ज़हनों में सवाल होगा, तो आइए इसका जवाब भी आपको देते हैं।
मेडिकल साइंस की जुबान में करंटीना का मतलब किसी मुतादी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए किसी को कुछ वक्त के लिए अलग रखना है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर मुमताज अली खान ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि करंटीना का ताल्लुक हॉस्पिटल से नहीं और ये सहूलत कम्युनिटी के अंदर मुहैया की जा सकती है जहां मुश्तबा अफराद ज़ेरे मुआयना रहते हैं, जबकि आइसोलेशन का ताल्लुक हॉस्पिटल से है जहां तशखीस के बाद इलाज शुरू हो जाता है। उनके मुताबिक करंटीना के दौरान एक फर्द को एक अलहदा कमरे में रखा जाता है जो किसी ऐसी जगह या मुल्क से वापस आया हो जहां ये वबा पहले से मौजूद थी। इनके मुताबिक करंटीना में रखे गए अफराद में कोरोना की अलामात को मॉनिटर किया जाता है और अगर किसी में इसकी तशखीस हो जाए तो फिर ऐसे फर्द को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है और उसे आइसोलेशन कहा जाता है। अगर कोरोना के 10 मरीज हों तो इनको हॉस्पिटल में एक ही कमरे में भी रखा जा सकता है, जबकि करंटीना में ऐसा नहीं किया जाता। दोस्तों, तफ्तान के करंटीना से फारिग किए गए मरीजों में वायरस की तस्दीक के बाद वहां के हालात और सहूलियात पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताहम लियाकत शाहवानी का कहना है कि नाकाफी सहूलियात के बावजूद तफ्तान को वुहान नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक वहां एक भी हलाकत नहीं हुई है। तफ्तान के करंटीना मराकज की देखभाल में मसरूफ लेवी जहलकार अब्दुल मन्नान के मुताबिक ईरान से वापस आने वाले पाकिस्तानी शहरियों जिनमें जायरीन की बड़ी तादाद शामिल है उनको पाकिस्तान हाउस, क्रिकेट ग्राउंड, टाउन कमेटी हॉल, एक सरकारी और 2 निजी मकामात पर खुले मैदान में टेंट लगाकर रखा गया जिन्हें करंटीना मराकज का दर्जा दिया गया। उनके मुताबिक इन करंटीना मराकज में रखे गए अफराद को आफात से निमटने के सूबाई इदारे की जानिब से 2 वक्त का खाना और सुबह का नाश्ता फराहम किया जाता है। करंटीना में ठहराए गए आमिर अली नामी एक शख्स ने बीबीसी को बताया था कि सरहद पर जिन अफराद को ठहराया गया है इनकी रहायश और खाने का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। आमिर अली के मुताबिक खैमों में लोगों को मामूली बिस्तर और चटाई दी गई जिसकी वजह से सर्दी में लोग इन खैमों में रह ही नहीं रहे, बस यहाँ इन खैमों का सिर्फ फोटो सेशन हुआ है। मोहम्मद हुसैन हुसैनी नामी एक शख्स ने तफ्तान के करंटीना के जो वीडियो शेयर की थी इसमें एक खातून अपने एक बीमार बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती दिखाई देती हैं कि ये मिर्गी का मरीज है, इसके लिए यहाँ कोई दवा नहीं मिल रही। जब मांगते हैं तो कहा जाता है कि कोयटा से मंगवा लें। हम कहां से मंगवाएं, हम तो बाहर जाने भी नहीं दिया जा रहा, हमें यहाँ बगैर चेकअप के बंद करके रखा हुआ है, ना कोई डॉक्टर है और ना ही कुछ और। डॉक्टर मुमताज के मुताबिक तफ्तान में जिस तरह लोगों को रखा गया उसे करंटीना नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक कम सहूलियात की वजह से इन अफराद को एक साथ रखा गया जिससे इस वबा से बचे हुए अफराद भी इसका शिकार हो गए। उनके मुताबिक तफ्तान में नाकाफी सहूलियात के बावजूद मुतासिरीन को एक साथ रखने का फैसला शायद इस वजह से ही लिया गया कि अगर इनको दीगर शहरों में भेजा गया तो ज्यादा मसला हो सकता है। ताहम उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि तफ्तान से आने वाले तकरीबन तमाम ही अफराद को कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चाकी डॉक्टर अब्दुल गनी का भी यही कहना था कि तफ्तान में बनाए गए करंटीना मराकज में सैकड़ों अफराद का इकट्ठा रहना खतरात से खाली नहीं क्योंकि इस तरह के माहौल में कोई भी वायरस कम वक्त में आसानी से बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना सकता है। उनका कहना था कि तफ्तान जैसे छोटे इलाके में इंतहाई महदूद वसाइल और नाकाफी सहूलियात के बावजूद करंटीना बनाए गए जो किसी भी तरह करंटीना के मयार पर पूरा नहीं उतरते। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कौमी इदारा बराए सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की तशखीस के लिए मोबाइल लैब को 150 किट्स के साथ तफ्तान भेजा गया जिसे बड़ी मुश्किल से फाल तो कर दिया, लेकिन इस लैब के जरिए महदूद मुद्दत में 2000 अफराद का टेस्ट करना मुमकिन ही नहीं। इस सिलसिले में जब बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तफ्तान एक रेगिस्तान है और इस जगह पर हजारों लोगों को ठहराना बहुत मुश्किल तजर्बा साबित हुआ है। उनके मुताबिक पाकिस्तान हाउस का भी सिर्फ एक हाल दस्तयाब था जहां उनकी बड़ी तादाद को रखा जा रहा है। करंटीना के बावजूद लोगों के यहां से चले जाने के सवाल पर लियाकत शाहवानी का कहना था कि किसी को डंडे के जोर पर नहीं रोका जा सकता। लोग नाकाफी सहूलियात के साथ इस रेगिस्तान में रहने पर खुश नहीं थे और उन्होंने एहतजाजन तोड़ फोड़ भी की। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी पीर की शब जियो टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को ये मशवरा दिया था कि उन लोगों को जितने दिन तफ्तान बॉर्डर पर रखेंगे इनमें इस वायरस के फैलाव के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ख्याल रहे कि तफ्तान के करंटीना मराकज में इब्तदा में लोगों को कोरोना टेस्ट की सहूलत भी मैसर नहीं थी और लियाकत शाहवानी के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 5 दिन पहले ही एक मोबाइल लैब की सहूलत मुहैया की जहां एक दिन में सिर्फ 30 अफराद का ही टेस्ट किया जा सकता है। तफ्तान के करंटीना मरकज के नाकाफी सहूलियात और वहां के हालात की वजह से इस मरकज में मुकीम लोगों ने करंटीना से बाहर निकल कर भी एहतजाज किया था।
डॉक्टरों के मुताबिक करंटीना में रखा गया कोई भी फर्द अगर 14 दिन की मुकर्ररा मुद्दत से पहले बाहर किसी फर्द से राब्ते में आता है और इसका करंटीना में गुजारा गया वक्त बेकार हो जाता है। तफ्तान में मुतय्यन लेवीज फोर्स के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 9 मार्च को तफ्तान सरहद पर पाकिस्तान हाउस के करंटीना में रखे गए सैकड़ों अफराद ने फौरी वापसी के मुतालबे के लिए तमाम रुकावटें तोड़ने के बाद RCT शाहराह पर निकलकर एहतजाजी रैली निकाली थी। इस दौरान कई ज़ायरीन भाग निकलने में भी कामयाब हुए, जिनमें से कुछ को नौशकी, मस्तूंग और कोयटा के करीब सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर पकड़कर कोयटा के इलाके मियां गुंडी के करंटीना में मुंतकिल किया गया। तफ्तान के मकामी सहाफी आसिफ बलोच का कहना है कि वहां के करंटीना मराकज में रखे गए अफराद को कई रोज तक बाहर जाते और बाजार में खरीदारी करते हुए भी देखा गया था। तो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।